मुल्ला मौलवियों के पास जाते हैं, साहब मेरी दुकान पे कस्टमर ही नहीं आता, मेरे बगल में बहुत आता है, साहब क्या चाहते हो? क्या ऐसी चीज दे दो उसके कस्टमर मेरे पास आ जाए। और वो कठमुल्ला भी ऐसी चीज दे देता बनाकर, ले गाड़ देना जमीन में, क्या होगा? उसकी दुकान के कस्टमर टूट के तेरे पास आ जाए। हम 10 सालें हो गई हदीसें पढ़ते पढ़ते, आज तक हमें ऐसी दुआ नहीं मिली कि किसकी दुकान कैसे बंद कराई जाए। बिदाया व नहाया के अंदर एक वाकया पढ़ा है, हाफिज इब्ने कसीर एक वाकया नकल करते हैं कि 2 सहाबियों की कपड़े की दुकान पास पास थी। 2 सहाबियों की कपड़े की दुकान पास पास थी। एक आदमी ने, एक सहाबी की दुकान पर एक शख्स कपड़ा खरीदने आया, उसने उसको कपड़ा दे दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, उस सहाबी ने उसको दूसरा कपड़ा बेच दिया। थोड़ी देर के बाद एक और शख्स आया, इस सहाबी ने उसको भी कपड़ा दे दिया। चौथा कस्टमर आया, ये सहाबी जो अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं सोचते हैं कि मेरा तो कपड़ा सुबह से शाम तक में तीन कपड़े बिक चुके हैं, मेरे भाई की दुकान मेरे बगल में है, उसकी बोनी भी नहीं हुई है, उसके पास कोई भी नहीं आया है। जिस तरह मेरे बीवी बच्चे हैं उसके भी बीवी बच्चे हैं, जिस तरह मैं कमाकर अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहा हूं, मेरा भाई भी अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए दुकान चला रहा है। चौथा कस्टमर इसके पास आता है, इस आदमी ने कहा, इस सहाबी ने, भाई जो कपड़ा तुम मुझसे चाहते हो वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया है, वो मेरे भाई की दुकान पर मौजूद है, जाओ तुम मेरे भाई से वो कपड़ा खरीद लो। अपने पास आने वाले कस्टमर को उसने दूसरी दुकान पर, अपने भाई की दुकान पर भेज दिया, ताकि आज उसके घर में भी चूल्हा जल जाए, उसके घर के अंदर भी बिक्री हो जाए, उसके बीवी बच्चे भूखे ना सोने पाए। मेरे भाइयों, हमारे नबी की तालीम ने एक भाई के दिल में दूसरे भाई की ये एहतराम, ये इज्जत डाली थी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, वो अपने भाई के लिए भी जीता था। वो चाहता तो चौथा कपड़ा भी बेच सकता था, वो चाहता तो चौथा कपड़ा भी बेच सकता था, लेकिन उसने अपने भाई का दुकान, अपने भाई की दुकान पर भी कुछ सौदेबाजी हो जाए, उसके घर में भी चूल्हा जल जाए, उसने चौथा कपड़ा नहीं दिया और अपने भाई की दुकान पर एक दूसरे सहाबी की दुकान पर भेज दिया। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या ये खैर ख्वाही का जज्बा आज हमारे समाज में है? क्या आज हमारी सोसाइटी में है? यहाँ जितने आपस में इधर दुकानें खुली हुई हैं, क्या ये दुकानदार आपस में ये जज्बा अपने दिलों में रखते हैं कि मेरे तो 4 मोबाइल बिक चुके हैं, मेरे भाई का एक भी नहीं बिका, चलो एक इसका भी बिक जाए, मेरी तो चाय की दुकान है, मेरी तो 20 कप चाय बिक चुकी है, मेरे भाई की दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आया, चलो उसको भेज दिया जाए। ऐसा नहीं, बल्कि उल्टा ये होता है कि हमारे लोग, हम जैसे लोग मुल्ला मौलवियों के पास जाते हैं, साहब मेरी दुकान पे कस्टमर ही नहीं आता, मेरे बगल में बहुत आता है, साहब क्या चाहते हो? क्या ऐसी चीज दे दो उसके कस्टमर मेरे पास आ जाए। और वो कठमुल्ला भी ऐसी चीज दे देता बनाकर, ले गाड़ देना जमीन में, क्या होगा? उसकी दुकान के कस्टमर टूट के तेरे पास आ जाए। हम 10 सालें हो गई हदीसें पढ़ते पढ़ते, आज तक हमें ऐसी दुआ नहीं मिली कि किसकी दुकान कैसे बंद कराई जाए। हमें नहीं मिली, इन कठमुल्लाओं के पास वो दुआएं मौजूद हैं। बर्बाद। हमने हदीसें पढ़ी तो हमें ये वाकया मिला, हमारे नबी ने किसी की दुकान बंद हो जाए ये फार्मूला नहीं बताया, हमारे नबी ने वो फार्मूला बताया कि तेरी दुकान भी चले और उसकी भी दुकान चले। सहाबा के दिल में ऐसी मोहब्बतें पैदा की कि हमारे इतने कपड़े बिक गए, अब मेरे भाई का नहीं बिका, जाओ तुम वहां से खरीद लो, जाओ तुम उधर चले जाओ, हमें ऐसी चीजें मिलती हैं। मेरे भाइयों, ये शरीयत कहती है, शरीयत का मिसयूज जब हुआ तो आज तबाही और बर्बादी हमारी मुकद्दर बन चुकी है, आज तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर बन चुकी है। अब रो रहे हो साहब, अभी तक तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, अभी तक ये करते थे, एक झटका आया सब प्लेटफार्म पे आ गए, एक अजाब आया अल्लाह की तरफ से, छोटा अजाब, सब एक प्लेटफार्म पे आ गए। अब तो क्या होगा? हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, सब एक प्लेटफार्म पे आ गए। आज हम नहीं देख रहे हैं कि कौन हनफी है, कौन देवबंदी है, कौन बरेलवी है, सब खत्म। ये सब चीजें हम खत्म करते हैं कब? जब ठोकर लगती है तब।
मेरे प्यारे साथियों, इस ठोकर को लगने से पहले अगर यही चीज हमारे अंदर होती तो काबे के रब की कसम ये बिल पार्लियामेंट में पास भी नहीं होता। हमारे सब्र का इम्तिहान ही तो लिया गया, हमारी नाइत्तेफाकी तो देखी गई कि ये लोग कितने एक हैं, और जब देख लिया गया ये लोग आपस ही में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, तो मौका देखकर ये बिल भी पेश कर दिया गया और हमारी नाइत्तेफाकी का पूरा पूरा फायदा उठाया। ये इज्तिमाइयत जो आज आप दिखा रहे हैं, ये इज्तिमाइयत अगर उस वक्त दिखाई गई होती और पहले अगर आ गई होती तो मेरे भाइयों न ट्रिपल तलाक का बिल पास होता, न बाबरी मस्जिद का फैसला राम मंदिर का इतनी जल्दी होता, न एनआरसी और सीएए बिल लाया जाता, क्योंकि हमारी नाइत्तेफाकी का फायदा उठाकर ये सारी चीजें पेश की गई और हमारे सब्र का इम्तिहान लिया गया कि देखें ये कितने सब्र वाले। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, ईमान का रिश्ता खूनी रिश्ते से बढ़कर होता है। आओ मैं तुम्हें एक और वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ। अदी इब्ने उमैर का नाम आपने सुना होगा। अदी इब्ने उमैर ये काफिर थे और हजरत मुसाब इब्ने उमैर के सगे भाई थे। सुनिए, अब बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाने लगा हूँ। अदी इब्ने उमैर ये मुसाब इब्ने उमैर के भाई थे। जंगे बदर में अबू जहल का साथ दे रहे थे। कौन? अदी इब्ने उमैर अबू जहल का काफिरों का साथ दे रहा था, और उनके भाई मुसाब इब्ने उमैर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ दे रहे थे। आपको यह वाक़या मालूम होगा कि जंगे बदर में मुसलमानों को शानदार कामयाबी मिली। 70 काफिर मारे गए और 70 ही काफिरों को कैद किया गया। जिन 70 काफिरों को कैद किया गया उन काफिरों में अदी इब्ने उमैर भी थे। मुसाब इब्ने उमैर के भाई अदी इब्ने उमैर भी थे उन 70 काफिरों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता है कि जितने काफिर पकड़े गए, गिरफ्तार करके लाए गए, इनके पैरों में बेड़ियां डाल दो ताकि रात में ये भागने ना पाए। सबके पैरों में बेड़ियां डाली जाने लगी। एक सहाबी 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे। 7 सहाबियों के हिस्से में 70 कैदी आए। जो एक सहाबी अदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने लगे तो इत्तेफाक से आप देखिए, जब वो सहाबी अदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे तो मुसाब इब्ने उमैर वहीं पर खड़े होकर अपने भाई के पैरों में पड़ने वाली बेड़ियों को देख रहे थे। उनकी पैरों की बेड़ियों को टाइट किया जा रहा था। अदी इब्ने उमैर उस सहाबी को नहीं देख रहा था जो उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, बल्कि अदी इब्ने उमैर अपने भाई मुसाब इब्ने उमैर की तरफ नजर जमाए हुए था। जब पैरों की बेड़ियां टाइट कर दी गई तो अदी इब्ने उमैर ने ललकार के कहा, आए मुसाब इब्ने उमैर, आए मेरे खूनी और सगे भाई, हकीकी भाई, तेरे भाई होने पर मुझे ताज्जुब है, शर्म आनी चाहिए तुझे। अपने सगे भाई से अदी इब्ने उमैर क्या कहता है, आए मुसाब, लानत है तेरे भाई होने पर, शर्म आती है तुझे भाई कहने पर। तेरी रगों में भी उमैर का खून है, मेरी रगों में भी उमैर का खून है। तू जिस माँ का बेटा है उसी माँ का बेटा मैं भी हूँ। तेरी रगों में जिस बाप का नुत्फा है मैं भी उसी बाप के नुत्फे से पैदा हुआ हूँ। लेकिन आज तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तेरी आंखों के सामने तेरे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जाती रही और पैरों को कसा जाता रहा, और तू अपने सगे भाई की हालत पर तुझे जरा भी रहम नहीं आया, जरा भी इसको नहीं रोका। कहां चला गया उस बाप का खून जो तेरी रगों में दौड़ रहा था? मुर्दा हो गया है तू, लानत है तेरे भाई होने पर। मुसाब इब्ने उमैर ने, अदी इब्ने उमैर ने जब मुसाब इब्ने उमैर को ये ललकारा और जब ये जुमले कहे कि लानत है तेरे भाई होने पर, तो उस वक्त मुसाब इब्ने उमैर की जबान से जो जुमले निकले, मुसलमानों नोट करो, गौर करो, मुसाब इब्ने उमैर की जबान से जो जुमले निकले वो ये थे, खामोश, ऐ आदी, एक जुमला भी अब आगे नहीं निकलना चाहिए, जबान बंद।
किस भाई की बात कर रहा है तू? ये सच है कि तेरी रगों में उमैर का खून है, यह भी सच है कि मैं भी उमैर का बेटा हूं। यह भी सच है कि तू उमैर के नुत्फे से पैदा हुआ है, यह भी सच है कि मैं भी उमैर के नुत्फे से पैदा हुआ। यह सच है कि तूने जिस माँ का दूध पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। लेकिन आए आदि, जहां तक भाई होने का सवाल है तो सुन, मेरा भाई तू नहीं है। जुमले नोट करो, मेरा भाई तू नहीं है, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है और उसको टाइट कर रहा है, क्योंकि मेरे भाई ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैंने भी कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे की बुनियाद पर पहले मेरा भाई वो है, बाद में मैं तुझे दूसरे नंबर का भाई मानता हूं। इस वाक़े से आप अंदाजा लगाइए हम कहां खड़े हैं। कलमा आप भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा हम भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या इस कलमे की बुनियाद पर, इस कलमे ने सगे भाई से बढ़कर, खूनी रिश्ते से बढ़कर ईमानी रिश्ते को तरजीह दी है? मेरे प्यारे साथियों, क्या आज हम इस खूनी रिश्ते से बढ़कर ईमानी रिश्ते को जो तरजीह दी गई है उसको मानते हैं? क्या वो हमारे दिलों में पूरा उतर रहा है? अदी इब्ने उमैर के जुमले और मुसाब इब्ने उमैर के जवाब से हम सीखें। ये होता ईमानी रिश्ता। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, उसी तरफ इशारा किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि सारी दुनिया के मोमिन आपस में भाई भाई हैं। इस रिश्ते को याद रखो, और इससे भी बढ़कर कोई मिसाल सीखना है तो जंग यरमूक का दौरा कर लो, उसका मुताला कर लो। उस जंग के अंदर कई सहाबा जख्मी हैं, 3 सहाबी निहायत ही बुरी कंडीशन में हैं, जिनके बचने की उम्मीद नहीं है, जो इस दारे फानी से कूच करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक सहाबी पानी पिलाने के लिए जंग यरमूक के उस भाई को जाता है और पानी का प्याला अपने हाथ में लिए हुए अपने भाई को सहारा देकर उठाता है और पानी का बर्तन उसके मुंह में ले जाता है। दूसरा भाई, दूसरे साहबी चीख कर कहते हैं मेरे भाई पानी पियो, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ देना, 2 घूंट पानी मेरे लिए भी छोड़ देना मेरे भाई, मैं भी प्यासा हूँ, शायद 2 घूंट पानी पीकर मेरी जान बच जाए। इस सहाबी ने पानी का प्याला अपने मुंह से हटा लिया और अपने भाई से बोला मेरा जख्मी भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, मेरा वो जख्मी भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, जाओ पहले उसको पानी पिला दो, मैं तो बगैर पानी के कुछ जी लूंगा, लेकिन मेरा भाई शायद न जी सके, उसकी जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम उसको पानी पिलाओ। ये उसको छोड़कर दूसरे के पास जाता है, उसको उठाकर सहारा देता है, जैसे पानी का प्याला उसके होठों तक